प्रसंग चल रहा है अभिषेक, भगवान जिनेंद्रदेव का अभिषेक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने शुद्ध वस्त्र पहने और मंदिर जी में पहुंच गए। और बहुत से लोग तो घर से भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं। और आजकल तो वस्त्रों के साथ साथ एक और चीज शुद्ध होने लगी है। क्या? बोलिए ना। चप्पल, सोले की चप्पल। सोले की भी चप्पल होती है क्या? चप्पल आपकी कितनी भी अच्छी ब्रांड की, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन चप्पल कभी सोले की नहीं हो सकती। घर से जब भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आओ तो नीचे देख करके चलो कि किसी भी प्रकार की गंदगी पर आपका पैर ना रख जाए। लेकिन सोले के वस्त्र में चप्पल का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी श्रावक शुद्धि के वस्त्रों में चप्पल पहनता है या सोले की चप्पल या चौके की चप्पल बना लेता है। चौके की चप्पल भी होती है, हाँ ध्यान से सुनिए। सोले की या चौके की चप्पल जो आप लोग यूज करते हैं, उस श्रावक को ऐसे कर्म का बंध होता है कि आगे चल करके चमड़े घोंटने का ही काम मिलेगा। बात समझ में आई? कौन होता है? बोलिए ना, अरे बोलिए ना। चमड़ा कौन घोंटता है? देखो हम कुछ नहीं कह रहे, सब आपने ही कहा। तो ध्यान रखना, ना तो चौके की चप्पल होती है ना सोले की चप्पल होती है। सोले में तो आपको नंगे पांव ही आना पड़ेगा। लेकिन सर्दी के समय या ज़्यादा पानी में रहने की वजह से किसी के पैरों में यदि कोई परेशानी हो जाती हो तो वो लकड़ी की खड़ाऊ होती ना, उस चीज़ को यूज कर सकते। बहुत खटर खटर करती है, खड़ाऊ जानते ना, उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ये एक सामान्य ऑप्शन है। चौके, यदि आपने साधु का चौका लगाया है तो खड़ाऊ भी नहीं चलेगी। लेकिन आप घर की रसोई बना रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि आप वो लकड़ी वाली जो होती है वो पहन सकते हैं, या पैर के नीचे पाटा वगैरह लगा करके बैठ जाओ। लेकिन चप्पल तो नहीं चलेगी। तो पहनना हो तो पहनो, हम तो कुछ नहीं कह रहे। कर्म बहुत समझदार, वो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। आपने अपनी चप्पल को सोले का चौके का बनाया तो वो भी ले जाकर के, बेटा अब तू यही काम कर ले। तुझे चप्पल से इतना मोह है, तुझे चप्पल से इतना राग है कि सोले के समय, चौके के समय भी तेरे पैरों से चप्पल नहीं छूट रही। अब तू 2400 घंटे बैठ करके चप्पल ही बना। तो कर्म कहाँ ले जाएंगे? क्या बना देंगे? पीछे वाले लोग बोलिए ना, चमार बना देंगे। तो विचार कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो सोले में चप्पल, बोलिए ना, नहीं पहननी है। नहीं ऐसे देखो, दूध का धुला कोई नहीं है। टीम ना बनाओ कि ये करते हम तो नहीं करते। कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना से सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ शाम को बताते हैं। गाड़ी से, गाड़ी भी सोले की हो जाती है ना। चलिएगा, ये प्रसंग बताएंगे। आहार का विषय भी हमें सुनाना है आपको, समय आएगा फिर बताएंगे। अभी अभिषेक की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। शुद्धि के वस्त्र पहन करके मंदिर में पहुंच जाना है। और मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो, सिर को अच्छे से ढक लो और उसके बाद अपने हाथों को धो लो। बार बार सिर को ढकोगे तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा। और इतना हाथ धोते हैं आप लोग कि साफ सुथरा मंदिर का स्थान भी तालाब बन जाता है। तो इतना ज़्यादा बार बार हाथ धो तो कम से कम बाहर जा कर के धोना चाहिए। नहीं तो एक बार अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो ताकि बार बार हाथ ना धोना पड़े। और यहाँ वहाँ कहीं हाथ लग भी जाता है तो एक गीले कपड़े से हाथ पोंछ लो। सबसे पहले क्या करना, अपना सिर ढक लेना है। भगवान बन गया मैं इंद्र,
अब तो मुझे अभिषेक की क्रिया के माध्यम से सातिशय पुण्य का बंध होगा। उसके बाद मंगलाष्टक आदि की क्रिया, मंगलाष्टक है, मंगल पंचक है, वो पढ़िए और उसके बाद लगाइए अभिषेक से पहले तिलक। जल शुद्धि वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या करना है? तिलक लगाना है। तिलक क्यों लगाना है?